सीमा हैदर की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। एटीएस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। सचिन हैदर को तो एटीएस ने कल से ही नहीं छोड़ा। सीमा को देर रात छोड़ दिया गया था, मगर आज सुबह सुबह फिर उनको हिरासत में लिया गया है। इन सब के बीच सीमा हैदर का एक और डांस वीडियो सोशल मीडिया पे खासा वायरल हो रहा है। 2002 में आई बॉलीवुड फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम का मशहूर गाना गले में लाल टाई घर में एक चारपाई, ये गाने पर सीमा जमकर थिरक रही हैं। सोशल मीडिया पर उनके डांस वीडियो को खूब सराहा भी जा रहा है। एक और तो सीमा एटीएस के सवालों में घिरी हुई हैं और दूसरी तरफ उनके गाने और उनका डांस वीडियो खासा पसंद किया जा रहा है। एटीएस बारीक से बारीक सवाल पूछ रहा है। जिस शख्स ने कभी लैपटॉप न देखा हो, वो शख्स पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से भारत कैसे आ सकता है? अगर सभी सवालों के सही जवाब नहीं मिले तो सीमा किसी भी वक्त गिरफ्तार भी हो सकती हैं। सीमा हैदर को पाकिस्तान भी भेजे जाने का डर सता रहा है। लेकिन उनके डांस वीडियो का क्या कहना, लोग भर भर कर कमेंट कर रहे हैं। सीमा हैदर कई बॉलीवुड और हरियाणवी गाने पर डांस करती हैं। उनका डांस देखकर लोग बात करते हैं कि लगता है पाकिस्तान में भी वो बॉलीवुड ही पसंद करती होंगी। हालांकि हरियाणवी गाने पर भी वो गजब के स्टेप करती हैं। एक दिन पहले हरियाणवी गाने का वीडियो सामने आया था, उसको देखकर भी लोग यही बात कर रहे थे। सीमा हैदर लाल साड़ी में डांस कर रही थी। गांव की बुजुर्ग महिलाएं उनके ऊपर पैसे भी न्यौछावर कर रही थी। ताजा हालात सचिन और सीमा हैदर दोनों के लिए अच्छे नहीं हैं। सचिन मीना के घर वालों को एटीएस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सीमा हैदर के कई जवाबों से एटीएस अभी तक संतुष्ट नहीं है। सीमा हैदर से टेरर कनेक्शन को लेकर भी एटीएस लगातार सवाल कर रहा है। सीमा हैदर से एटीएस ने घंटों पूछताछ की है। उनसे उन सवालों के जवाब मांगे गए हैं जो सीमा हैदर बताना नहीं चाहती। भले ही मोहब्बत के वास्ते उन्होंने पाकिस्तान छोड़ा है, लेकिन सीमा हैदर को यह पता होना चाहिए कि मैडम, ये देश संविधान से चलता है, ये देश कानून से चलता है और कानून की नजरों में आपने गलत किया है। आप किसी जासूस की तरह नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई हैं। भले ही आप ये कह रही हूं कि मैं भारत में ही जीऊंगी और भारत में ही मरूंगी, मगर करोड़ों लोगों की सुरक्षा के साथ एजेंसियां खिलवाड़ नहीं कर सकती। ये तो हमारी तहजीब और संस्कृति है कि हम एक पाकिस्तानी को भी अपने यहाँ प्यार से देते हैं। यूपी एटीएस सीमा हैदर को दोबारा पूछताछ के लिए ले गई है। एटीएस को अभी तक उन सवालों के जवाब नहीं मिले हैं जिनकी तलाश टीम को है। सीमा हैदर कहती है कि उन्होंने कभी लैपटॉप नहीं देखा, मगर पाकिस्तान से भारत गैर कानूनी तरीके से पार कर आई। ये बात एजेंसियों को पच नहीं रही। यहाँ तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक जाने में अगर आईडी कार्ड ना हो तो लोग डरते हैं, फिर आप पाकिस्तान से भागकर भारत कैसे आ गई? चलिए हम मान भी लेते हैं कि आप सचिन के इश्क में डूब चुकी थी। चलिए हम मान लेते हैं कि आप दो जिस्म एक जान है। चलिए हम मान लेते हैं कि मोहब्बत में सरहदें छोटी पड़ जाती हैं। चलिए हम ये भी मान लेते हैं कि आप अपने हकीकी शौहर से निजात पाना चाहती थी, लेकिन क्या अपने इश्क के लिए आप 4 बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देंगी? एनबीटी ऑनलाइन से इंटरव्यू के दौरान सीमा हैदर के शौहर गुलाम हैदर ने कहा था कि उनको बच्चों की याद आ रही है। गुलाम हैदर का कहना था कि अगर वो अभी भी पाकिस्तान आ जाएं तो हम उनसे कुछ नहीं कहेंगे। गुलाम हैदर ने कहा था कि कम से कम अपने 4 बच्चों को भेज दो, वो अपने वालिद की याद में गमज़दा है। सीमा हैदर सनसनी बनी हुई हैं। वो कैमरे में ऐसे अंदाज से पेश होती हैं जैसे कैमरे से उनका वास्ता पुराना हो। फिलहाल एटीएस को शक है कि कहीं कहानी में गुलाम हैदर भी तो इन्वॉल्व नहीं है। पाकिस्तान पर भारत ने जब जब भरोसा किया है, बदले में कारगिल जैसा युद्ध मिला है। हम मोहब्बत के तरफदार हैं, मगर इसकी आड़ में साजिश नाकाबिले बर्दाश्त है। आपको एटीएस के जवाब तो देने होंगे। अंत में वो जिगर मुरादाबादी का मशहूर शेर है कि ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आग के दरिये में तो आप डूब ही चुकी हैं, मगर हिंदुस्तान की एजेंसियों को भी सच बताना होगा। आपको सच बताना होगा कि एटीएस को हर जवाब देने होंगे, आपको देने होंगे, क्योंकि आप पाकिस्तान से वाया नेपाल और हिंदुस्तान में गैर कानूनी तरीके से आई हैं। यूपी एटीएस का सिकंजा अब कसता जा रहा है। अब आगे देखना होगा कि सीमा हैदर के वास्तव में पाकिस्तानी जासूस हैं या फिर मोहब्बत के वास्ते सचिन मीना के साथ रहने के लिए भारत आई हैं।